शुभ आनंद उत्सव में सिया राम जानकी के साकेत धाम से आगमन पर श्री राम जानकी गीता गुरुकुल 22 जनवरी 2024 तक नित्य यथासंभव स्वागत हेतु, प्रभु के वंदन हेतु, माँ बिलनी जैसे प्रभु की बाट देखती थी, रास्ता बुहारती थी। आओ हम भी 22 जनवरी 2024 जब राम जी साकेत धाम से हमारे धराधाम भारत में अयोध्या में विराजमान होने आ रहे हैं, तो हम भी अपने नैनों को, मन को, आत्मा को प्रभु के आने की राह में लगा दें और उत्सव मनाएं। बड़े सौभाग्यशाली हैं हम जो ये उत्सव देख रहे हैं। आज दिनांक 4 जनवरी 2024 को कवि गुरुदेव की प्रेरणा से जो पद लिखा है, आए आनंद लें पद का। और सभी सतियों से प्रार्थना है कि वो स्वयं को नयन मूंद कर मां जानकी माने और अपने पति देव को रघुनाथ जी मानकर इस पद का आनंद लें। और लक्ष्मण जी तो जितनी भी जोड़ी है संसार की, लखन लाल जी तो उन सभी जोड़ी के देवर थे, देवर हैं और देवर रहेंगे। जैसे श्री कृष्ण जगत दूल्हा है तो जगत देवर का नाम लखन लाल जी रख लीजिए। आनंद लें, बहुत सुंदर पद है। लक्ष्मण को भैयारी लक्ष्मण को भैयारी, सिया पर जादू कर गयो। लक्ष्मण को भैयारी, सिया पर जादू कर गयो। लक्ष्मण को सखियों का पद है और दृश्य है अशोक वाटिका का, जहां भोलेनाथ ने लीला रची कि एक और तो राम लक्ष्मण जी पुष्प वाटिका में भोलेनाथ ने सर्वव्यापी ने पहुंचा दिए। और तभी मां जानकी जी, उर्मिला जी अपनी सखियों के साथ जो गौरी पूजन को जा रही थी पुष्प लेके, तो वो भी पुष्प वाटिका में ही है और रघुनाथ जी भी। तो ये जो विधाता ने लीला रची वही का दृश्य है। ओ लक्ष्मण को भैयारी, सिया पर जादू कर गयो। लक्ष्मण को भैयारी, सिया पर जादू कर गयो। कौशल्यानंदन री, सिया के मन बस गयो। कौशल्यानंदन जी, सिया के मन बस गयो। लक्ष्मण को भैयारी, सिया पर जादू कर गयो। लक्ष्मण
को गुरु वशिष्ठ को चेलोरी जनक जी के मन बस गयो गुरुवर को चेलो जी राजा के मन बस गयो के कई को लाड लोरी। भरत लाल से भी ज्यादा स्नेह करती थी मां कैकेयी रघुनाथ जी को। कैकेयी को लाड लोरी मिथिला पर जादू कर गयो कैकेयी जी को। कैकेयी जी को लाड लोरी मिथिला पर जादू कर गयो। भरत जी को भैयारी सिया को मन हर गयो। भरत जी को भैया जी सिया को मन हर गयो। भरत जी को दशरथ को लाड लोरी सिया घायल कर गयो। दशरथ जी को लाड लो जी सिया को घायल कर गयो। और सखियों ने क्या कह डाला? यो अवध को छोरोरी यो अवध को बाकोरी मिथिला के मन बस गयो। यो अवध को छोरोरी मिथिला के मन बस गयो। शत्रुघ्न को भैयारी सिया दीवानी कर गयो। शत्रुघ्न को भैया जी सिया दीवानी कर गयो। शत्रुघ्न को लक्ष्मण को भैयारी सिया पर जादू कर गयो। लक्ष्मण जी को बहुत सुंदर पद है और आज इसी पद की जरूरत है। पति और सती में वही त्रेता सा, वही सतयुग सा, वही द्वापर सा प्रेम हो, कोई जोड़ी ना टूटे और माया का पर्दा उठाने का प्रयास करता है श्री राम जानकी गीता गुरुकुल। और ऐसा संकल्प कवि गुरुदेव के भाव प्रेरणा से लिया है कि वर्ष 2047 तक 1 करोड़ गीता गुरुकुल, श्री राम जानकी गीता गुरुकुल मेरे भाई बहन अपने घर को गीता गुरुकुल माने और अपने आने वाली 100 पीढ़ियों के लिए राम जानकी का चरित्र जी कर प्रस्तुत करें और बच्चों को रामायण पढ़ाकर बेटों को राम बना दें और बेटियों को किशोरी जी बना दें। बहुत सुंदर पद है, आनंद लें। और सखियां क्या कहती हैं? रघुनाथ जी कैसे हैं
वो वर्णन सुनिए सखियां रघुनाथ जी का, क्योंकि जिन्होंने जानकी जी को चित हर लिया है तो सोचिए वो राघवेंद्र सरकार क्या होंगे। नैन मूंद करके उस दृश्य, वहीं पर आप भी उस बाग में कोई फूल और कली बनकर उस दृश्य को देखें और आनंद लें कि क्या नजारा रहा होगा। पतली पतली कमर है इनकी, नैना दो कटार। पतली पतली कमर है इनकी, नैना दो कटार। क्या कहती है सखियां कि हमने तो मोटे तगड़े वीर देखे थे, सुने थे, और ये अवध से राजकुमार इतनी पतली कमर। तो आधी सखियां तो रघुनाथ जी की कमर पर ही रीझ गई। पतली पतली कमर है इनकी, नैना दो कटार। चंदन की पोरी है तन है, कि इनका जो चंदन है, इनका जो शरीर है, ऐसा लगता है मानो कि चंदन का ही शरीर बना दिया गया हो। और एक खुशबू इस बाग में, इन्हीं की ही खुशबू हम तक उड़ उड़ कर आ रही है। चंदन की पोरी को तन है, खुशबू भरी अपार। सखी चंदन की पोरी को तन है, खुशबू भरी अपार। और सखिया क्या कहती हैं? एक भवरो नर बन कर कली, कि एक भवरा नर बन करके और कली जानकी जी को कहे कि कली के मन में बस गए हैं। एक भवरो नर बन के कली के मन बस गयो। एक भवरो एक भवरो नर बन के कली के मन बस गयो। एक भवरो सिया भोली कली हमारी, सखी दीवानी कर गयो। सिया भोली कली हमारी, सखी दीवानी कर गयो। लक्ष्मण को भैयारी, सिया पर जादू कर गयो। लक्ष्मण को और सखिया क्या कहती है कि हे सखी, ये बाग में क्या लेने आ गए? ये फूल तोड़ने नहीं आए, ये तो जानकी जी का चित हरने आए हैं। हमारी किशोरी जी का हाल देखिए। क्यों ये सखीरी बाग में आए, क्या था इनको काम? क्यों रे सखिए बाग में आए, क्या था इनको काम? क्यों फूल भी इनको देख ल जाए, इतने सुंदर राम। फूल भी इनको देख ल जाए, इतने सुंदर राम।
वो विधाता लीला रची, सिया की दृष्टि पड़ी। वो विधाता लीला रची, सिया की दृष्टि पड़ी। वो विधाता लीला रची, सिया की दृष्टि पड़ी। वो विधाता कि हे सखी, जब जनकपुर में धनुष यज्ञ होने वाला है और ऐसे समय में किशोरी जी के नैन कहीं लड़े हैं, अवश्य ही ये देव योग, ये विधाता ने ही अपनी कोई लीला रची है। क्योंकि जनक दुलारी देख के इनको सौंप्यो अपनो प्राण। जनक दुलारी देख के इनको सौंप्यो अपनो प्राण। इनके रूप को ताप चढ़ गयो जानकी जी को। अब क्या उपाय करे सखी? इनके रूप को ताप चढ़ गयो, मन को नहीं आराम। इनके रूप को ताप चढ़ गयो, मन को नहीं आराम। सीधो साधो छलियारी, सिया जी को चित हर गयो। सीधो साधो छलियारी, सिया को चित हर गयो। लक्ष्मण को भैयारी, सिया जी के मन बस गयो। लक्ष्मण को भैयारी। और सखिया क्या कहती है कि हे सखियों, दूर देशांतर से बड़े बड़े बलवान, बड़े बड़े बलशाली पराक्रमी राजा आए हैं और ये पतले दुबले से लेकिन रूप और गुणों की खान सुंदर सुंदर दो राजकुमार। सखिया क्या कहती है? राजा मोटे तगड़े आए पर ये गुणों की खान। राजा मोटे तगड़े आए पर ये गुणों की खान। करुणा सागर हरि ही लगते राम दया की खान। ये करुणा के सागर लगते हैं और ये तो दया की खान है, ऐसा हमने सुना है। करुणा सागर हरि ही लगते राम दया की खान। कहीं कमर ना लचके सकी,
कहीं कमर ना लचके सखी, धनुआ में बोझ सखी, कहीं कमर ना। ये सखी कहीं इनकी कमर ना लचक जाए। उस शिव धनुष में तो बहुत वजन है। कहीं कमर ना लचके सखी, धनुआ में बोझ सखी, कहीं कमर ना लचके सखी, धनुआ में बोझ सखी, कहीं। शिव भक्ति है उमा है शक्ति। और सखियां क्या कहती हैं कि अब तो भक्ति और शक्ति शिव और पार्वती ही कुछ करेंगे। शिव भक्ति पर उमा है शक्ति, वो ही करेंगी काम। बोली सिया सब उमा से कह दो, मिलेंगे तुमको राम। हे जानकी जी, आप मंदिर चल के माँ भवानी से कह दें, तभी आप रघुनाथ जी वर को पा सकेंगी। क्योंकि शक्ति का ही काम है धनुष उठाने का, तो आपको गिरजा से ही माँ भवानी से ही प्रार्थना करनी पड़ेगी। क्योंकि हमें संदेह है कि कहीं धनुष के बोझ में इनकी कमर ही ना लचक जाए। बोली सिया सब उमा से कह दो, मिलेंगे तुमको राम। कि वो ही अपनी शक्ति के प्रताप से इनके नाजुक शरीर से धनुष उठवाएंगी। नैनों से और रघुनाथ जी के नैनों से सिया जी बंधी खड़ी है। नैनों की दृष्टि से जानकी जी हिल नहीं पा रही। नैनों से सिया बंधी खड़ी, ये अखियां कैसी लड़ी। नैनों से सिया बंधी खड़ी, ये अखियां कैसी लड़ी। पलके भी थम के खड़ी, नैनों में मोहिनी भरी। पलके भी थम के खड़ी, नैनों में मोहिनी भरी। पलके भी। जानकी जी जैसे रघुनाथ जी ने अपनी दृष्टि से ही इस जानकी जी को बांध लिया हो, और पलके तक नहीं झुक रही, नहीं गिर रही। मानो कि जन्मों जन्मों के प्रेमी, जन्मों जन्मों के पति परमेश्वर के दर्शन आज जानकी जी ने पा लिए। दो जादूगर आज सखीरी रहे हैं मोहिनी डार। अब एक सखी कहती है कि हे सखियों, हमने तो सोचा था कि एक ही छलिया है, पर ये एक नहीं, ये तो दूसरे हैं, ये दोनों ही जादूगर हैं। क्योंकि जब जानकी जी के साथ उर्मिला जी का हाल देखा तो सखियों ने कहा पहले तो एक को ही संभाल रही थी, अब तो दो दो संभालनी पड़ रही है हमें। क्या कहती है सखियां?
दो जादूगर आज सखीरी रहे हैं मोहिनी डार। एक नहीं दो नार है घायल छलियों के सिरदार। एक नहीं दो नार है घायल छलियों के सिरदार। ये दिखने में सीधे हैं, लेकिन ये तो ऐसा लगता है कि मिथिला पर मोहिनी डालने आए हैं। ये कोई जादूगर लगते हैं। रघुवर को भैयारी। अब उर्मिला जी का हाल देखकर सखिया क्या कहती हैं? रघुवर को भैयारी उर्मिल के मन बस गयो। रघुवर को भैयारी उर्मिल के मन बस गयो। रघुवर जी को दो नारी भक्ति बनाई देखे दो अवतार। दो नारी भक्ति बनाई देखे दो अवतार। हे सखियों, ये दोनों हमारी सीता जी और उर्मिला जी तो साक्षात भक्ति ही जैसे नारी का रूप ले लिया हो। और इन भक्ति देवी ने आज भगवान के दो अवतारों का दर्शन किया है, तो क्यों ना ये बावरी हो दोनों। मन मंदिर में सजा के मूरत पूज रही दो नार। इन्होंने अपने मन मंदिर में अपने पति परमेश्वर की मूर्ति लगाकर अभी से इन्हें पूजना शुरू कर दिया। मन मंदिर में सजा के मूरत पूज रही दो नार। और ये दो बहना तो इनके रूप पर, इनके गुणों पर इतनी मोहित हो गई कि सखियां अब मजाक आनंद ले रही है उस लीला का। अवधपुरी इन संग जाने को दो बहना तैयार। अवधपुरी इन संग जाने को दो बहना तैयार। करुणानिधि राघव जी सिया पर जादू कर गयो। करुणानिधि राघव जी सिया पर जादू कर गयो। करुणानिधि राघव जी सिया पर जादू कर गयो। करुणानिधि टेढ़ो लक्ष्मण देखो सखी। टेढ़ो लक्ष्मण देखो सखी। उर्मिल के मन बस गयो। टेढ़ो लक्ष्मण देखो सखी। उर्मिल के मन बस गयो। देवी के मंदिर हमें जाना सखियां करे पुकार।
कि हे जानकी जी, हम तो आपको भगवान का दर्शन कराने लाई थी, हम तो भोलेनाथ और गिरजा मैया के दर्शन, भगवान के और देवी माँ के मंदिर के दर्शन के लिए आपको लाई थी। आप दोनों बहनें तो यहीं यहीं अपने भगवान को पा गई, लेकिन हमें तो गिरजा जी का दर्शन करा दीजिए। देवी के मंदिर हमें जाना, सखियां करे पुकार, सिया सयानी चले भी कैसे, मनवा गई है हार। सिया सयानी चले भी कैसे, मनवा गई है हार। गिरिजा से विनय करो, सिया सखी धीरज धरो। गिरिजा से, गिरिजा से विनय करो, सिया सखी धीरज धरो। गिरिजा से मैया से विनय करो, सिया सखी धीरज धरो। मन की जाके, मन की जाके माँ से कहो, मैया कछु युक्ति करो। मन की जाके, मन की जाके माँ से कहो, मैया कछु युक्ति करो। तो यूं समझा बुझाकर सखियां सीता जी और उर्मिला जी को मंदिर की ओर गिरजा पूजन के लिए ले जाती हैं। और अब रघुनाथ जी लक्ष्मण जी के साथ चले आ रहे हैं। और गुरु जो विश्वामित्र जी, जो त्रिकालदर्शी हैं, जिन्होंने सारी लीला देख ली, और रघुनाथ जी, क्योंकि वो तो गुरुदेव तो चाहते ही ये थे कि ये पहले ही मिल ले, तभी तो माँ जानकी जी गिरजा से प्रार्थना करेंगी। और गिरजा जी तो जानकी जी की इच्छा पूरी करने के लिए न जाने कब से प्रतीक्षा में हैं। अब रघुनाथ जी के दिल का हाल, मन का हाल, चित्त का हाल क्या हुआ वो सुनिए। नैनवाली जनक लली, नैनवाली जनक लली, राघव पर जादू कर गई। नैनवाली जनक लली, राघव पर जादू कर गई। नैनवाली, नैनवाली जनक लली, राघव पर जादू कर गई। नैनवाली बोले, प्रभु आपने हमें घायल किया है, आपने हमारे चित्त का हरण किया है, तो मिथिला की राजकुमारी भी कम नहीं है। और भले ही राजकुमारों ने अपनी मोहिनी डारी हो,
पर रमा रानी ने भी रघुनाथ जी के चित्त को हर लिया। न तुम जीते न हम हारे, हम भी हारे और तुम भी हारे। रमा लेके रूप नयो, रमा लेकर रूप नयो, हरि को चित हर गई। रमा लेकर, रमा लेकर रूप नयो, हरि को चित हर गई। रमा लेकर मिथिला की छोरी जी, मिथिला की छोरी जी, राघव के मन बस गई। मिथिला की, मिथिला की किशोरी जी, राघव के मन बस गई। मिथिला की माँ सुनैना की लाडली जी, और माँ सुनैना की लाडली क्योंकि राजकुमार अवध के हैं, और अगर किसी देश का राजकुमार हरा दिया तो मानो पूरी अवध हरा दी। आज जानकी जी ने माँ सुनैना की लाडली जी, अवध पर भारी पड़ गई। माँ सुनैना की लाडली जी, अवध पर भारी पड़ गई। नैनवाली जनक लली, राघव पर जादू कर गई। नैनवाली ऐसी नार, ऐसी नार न देखी सुनी, ऐसी नार न देखी सुनी, राघव दीवानों कर गई। ऐसी नार, ऐसी नार न देखी सुनी, राघव दीवानों कर गई। ऐसी नार, ऐसी नार न देखी सुनी, राघव दीवानों कर गई। ऐसी नार, गुरु सेवा में ध्यान नहीं है, खोए कहीं रघुराई। आज गुरु जी के चरण दबा रहे हैं और गुरु जी को मालूम है कि आज तो राघव जी का चित्त हरा गया है, और गुरु जी भी मन ही मन मुस्का रहे हैं कि आज तो शिष्य का ध्यान जानकी जी ने रघुनाथ जी पर अपनी मोहिनी डाल दी। विश्वामित्र जी जाने सारी वाकुल है रघुराई। भैया चित लक्ष्मण जी कहते हैं, हे भैया कुछ
तो कहो कि आज ऐसा लगता है जैसे आपने अपना चित्त हार दिया है। भैया चित कहाँ हार दियो, लखन से कछु तो कहो। भैया चित कहाँ हार दियो, लखन से कुछ तो कहो भैया। अब रघुनाथ जी क्या कहते हैं? भोलेनाथ जी लीला करके लूट लियो रघुराई। भोलेनाथ जी लीला करके लूट लियो रघुराई। हमको पहले बाग में भेजा, पीछे सिया पठाई। हमको पहले बाग में भेजा, पीछे सिया पठाई। अपने भगत पे आज प्रभु ने अपनी शक्ति चलाई। हे लक्ष्मण, आज भोलेनाथ ने मुझे ठग लिया। पहले तुम्हारे साथ मुझे पुष्प वाटिका में भेजा और पीछे पीछे जानकी जी को भेज दिया ताकि मेरी दृष्टि उन पे पड़े। आज भगत के ऊपर भगवान ने अपनी शक्ति चला दी। लक्ष्मण, भोलेनाथ जी लीला करके लूट लियो रघुराई। हमको पहले बाग में भेजा, पीछे सिया पठाई। अपने भगत पे आज प्रभु ने अपनी शक्ति चलाई। राम वैसे ही नाच रहो, जैसे भोलेनाथ कहे। राम वैसे ही नाच रहा, जैसे भोलेनाथ कहे। राम वैसे ही नाच रहा, जैसे भोलेनाथ कहे। हे लक्ष्मण, माँ भगवती और भोलेनाथ को जिस लीला में आनंद आए, मैं तो उनके आनंद के लिए ही मात्र कठपुतली के जैसी वो डोर खींचते हैं वैसा ही उन्हें नाच कर दिखा देता हूं, क्योंकि मैं तो उनका शिष्य हूं। भोलेनाथ है गुरु मेरे, लीला में मन बस गयो। भोलेनाथ है गुरु मेरे, लीला में मन बस गयो। भोलेनाथ। हे लक्ष्मण, मेरे बाबा ने जैसी लीला रची, मैं तो उस लीला में मगन हो गया। मुझे भी आनंद आया क्योंकि मेरे बाबा को आनंद आ रहा है, माँ गिरजा को आनंद आ रहा है, और गिरजा हर सखियों में बैठकर लीला का आनंद ले रही थी। और मैया को आनंद देना ही तो, कि मैया का आनंद बढ़े, यही मैया का दास भोलेनाथ का शिष्य राम कर रहा था। तभी ये लक्ष्मण अशोक वाटिका का चरित्र भोलेनाथ के आनंद के लिए, गिरिजा के आनंद के लिए
और जानकी और सखियों के आनंद के लिए प्रस्तुत हुआ है। राम वैसे ही नाच रहा जैसे भोलेनाथ कहे। राम वैसे ही नाच रहा जैसे भोलेनाथ कहे। भोलेनाथ भोलेनाथ है गुरु मेरे, लीला में मन बस गया। भोलेनाथ भोलेनाथ गुरु मेरे, लीला में मन बस गया। लक्ष्मण को भैयारी सिया पर जादू कर गया। लक्ष्मण को भैयारी सिया पर जादू कर गया। कौशल्या नंदन री सिया के मन बस गया। कौशल्या नंदन री सिया के मन बस गया। कैकेयी को लाडलरी, कैकेयी को लाडलरी मिथिला पर जादू कर गया। कैकेयी जी को लाडलरी मिथिला पर जादू कर गया। यो भरत को भैयारी सिया दीवानी कर गया। यो भरत को भैयारी सिया दीवानी कर गया। श्री राम जानकी गीता गुरुकुल का एक छोटा सा प्रयास है कि हर पति और सती में राम और जानकी का भाव जग जाए। सती को पति में रघुनाथ बोलते सुनाई दें और पति को अपनी अर्धांगिनी में जानकी ही बोलती सुनाई दे। क्योंकि वेदों का सार है बोलने वाला और सुनने वाला, ये शब्द ही ईश्वर है। और हम लोग घड़ी के जैसे जाने कौन सी घड़ी, ये शरीर रूपी घड़ी कब थम जाएगी कौन जाने। और 1 करोड़ गीता गुरुकुल हम देकर आने वाली 100 पीढ़ियों पर उनके लिए हम क्या कर रहे हैं ये सोचने का विषय है। तो उत्सव मनाइए 22 जनवरी 2024 तक। जैसे आपके घर में विवाह का माहौल हो ऐसा सिया राम महोत्सव मनाइए। शुभ आनंद उत्सव, राम जी के भजन करें, कथा करें, रामायण देखें और माँ भिल्ली की तरह राम जी की प्रतीक्षा करें। राम जी के लिए अपने नैना बिछा दें। जय सिया राम, जय सिया राम।